कामिका एकादशी व्रत कथा और महिमा। एवं जय श्री विष्णु भगवान। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको श्रावण मास की उस पावन एकादशी के बारे में सुनाने जा रही हूं जिसका नाम है कामिका एकादशी। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति साल भर की एकादशियों का व्रत नहीं भी कर पाए तो भी अगर वह सिर्फ कामिका एकादशी का व्रत कर ले तो उसे समस्त व्रतों का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत क्यों सबसे अधिक फलदायी माना गया है? इस व्रत की कथा सुनने मात्र से कौन सा पाप नष्ट होता है, क्या आप जानते हैं? भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा पाप क्यों न कर बैठा हो। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि देवता, महर्षि, मुनि भी इसका गुणगान करते नहीं थकते। ऐसी कौन सी छुपी महिमा है इस कामिका एकादशी की जो हर भक्त को जाननी चाहिए? कहा जाता है कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को गंगा स्नान, काशीवास और हजारों वर्षों के तप का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। श्रवण मास की यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास रखते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि कामिका एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास का प्रत्येक दिन ही अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है, परंतु श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व अन्य एकादशियों से भी कहीं अधिक बताया गया है। इस व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्रती को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। कामिका एकादशी का अर्थ ही है कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। इसलिए इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पुण्य कर्म सिद्ध होते हैं और हर वह कार्य सफल होता है जिसमें उसका मन अटका रहता है। पुराणों में कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति वर्ष भर गंगा स्नान, काशीवास और तीर्थ यात्रा का पुण्य एक साथ प्राप्त कर लेता है। इसी कारण कामिका एकादशी को तीर्थों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इस दिन उपवास करने, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, यह श्रावण मास का वह पवित्र समय होता है जब देवता भी अपने पुष्प, जल और वंदन लेकर भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो भी इस दिन का व्रत करता है वह न केवल अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पाता है बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्रती के पितरों को भी शांति प्राप्त होती है और वे अपने कुल के उद्धारक बन जाते हैं। देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था, हे प्रभु, क्या कारण है कि कामिका एकादशी का व्रत अन्य व्रतों से श्रेष्ठ कहा गया है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, यह एकादशी व्रत प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाने वाली है। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन व्रत करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत, पूजा, दान, जप, ध्यान, भजन, कीर्तन जो भी भक्त करता है उसका फल हजारों यज्ञों के समान होता है। भगवान श्रीहरि का स्मरण, तुलसी पत्र अर्पण, गंगा जल से अभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये सब इस एकादशी पर अति प्रिय माने गए हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का यह व्रत विशेष रूप से कलयुग के लोगों के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा रहता है और छोटे छोटे कर्मों से भी पाप का भागी बन जाता है। परंतु कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से उसके सभी पाप कट जाते हैं, चाहे वे पूर्व जन्मों के ही क्यों न हो। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि महर्षि व्यास ने इसे समस्त एकादशियों का राजा कहा है। इस व्रत का महत्व केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि परिवार, पितरों, समाज और समस्त जीवों के कल्याण के लिए भी है। कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनना, सुनाना, पढ़ना या पढ़ाना चारों ही कार्य महान पुण्य प्रदान करने वाले माने गए हैं। इसीलिए हर वर्ष लाखों करोड़ों भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पण कर
अपने जीवन को सफल बनाते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, क्रोधी और तामसी प्रवृत्ति का था। उसके व्यवहार से सभी लोग डरते थे। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता और किसी को भी बिना तर्क के मारने तक पर उतारू हो जाता। एक दिन उसका अपने ही पड़ोसी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि क्रोध में अंधा होकर उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके मन में भय और पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। वह निर्दयता से जीवन व्यतीत करता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसके घर में अन्न का अभाव होने लगा, पुत्र बीमार रहने लगे और पत्नी भी दुखी रहने लगी। एक रात उसने स्वप्न में अपने मृत पड़ोसी को देखा। पड़ोसी ने कहा, हे ब्राह्मण, तूने मुझ पर जो अत्याचार किया उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तेरे पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब तुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर ब्राह्मण भयभीत होकर उठ बैठा। वह अगले ही दिन वन की ओर भाग गया ताकि शांति प्राप्त कर सके। वन में घूमते हुए उसकी भेंट एक महान संत से हुई। संत के तेज से वह अभिभूत हो गया और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहने लगा, हे महात्मन, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। विशेषकर मैंने एक ब्राह्मण की हत्या का घोर पाप किया है। अब मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। संत ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे वत्स, कलयुग में पापों से घिरे जीवों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व्रत दिया है, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। यदि तू श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करे, रात्रि जागरण कर, भगवान विष्णु का स्मरण करे और कथा श्रवण करे, तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे वे कितने ही घोर क्यों ना हो। ब्राह्मण ने संत के आदेश का पालन किया। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, उपवास का संकल्प लिया। पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता रहा, तुलसी पत्र अर्पित करता रहा और रात्रि में जागरण कर कामिका एकादशी की कथा श्रवण की। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उसके हृदय में एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा हल्की हो गई। उसके ऊपर से पापों का भार उतर चुका था। अगले ही दिन प्रातः जब वह अपने गांव लौटा तो लोगों ने देखा कि उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। घर में पुनः अन्न की वर्षा होने लगी। संतान स्वस्थ हो गई और जीवन में शांति लौट आई। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत गंगा स्नान, काशीवास, पुष्कर तीर्थ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के पुण्य से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कथा सुनता है वह भी पापों से मुक्त होता है और पुण्य का भागी बनता है। देवर्षि नारद ने भी इस व्रत की महिमा को ब्रह्मलोक में गाया था। कहा जाता है कि इस दिन व्रत, पूजन, कथा श्रवण के अतिरिक्त जो व्यक्ति तुलसी के पौधे में दीपक जलाता है वह करोड़ों वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, हे नारद, जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है और तुलसी दल चढ़ाता है, उसे वैसा ही पुण्य मिलता है जैसा भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पण करने से मिलता है। कामिका एकादशी की कथा से यह भी सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, व्रत करता है, प्रायश्चित करता है और कथा सुनता है, तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति का उदय होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता। स्वयं भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर से कहा था, हे धर्मराज, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। एक अन्य पुराण में आता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्रती के साथ पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
वे पितर जो किसी न किसी कारणवश प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं, इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भी स्वर्ग प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है कि उनके व्रत से उनके पूर्वजों को भी मुक्ति का मार्ग मिल जाए। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसका वर्णन है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत संपूर्ण व्रतों का तिलक है। यह व्रत सभी दुखों को हरने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इस व्रत को करने से गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रतों में कामिका एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु स्वयं व्रती के हृदय में निवास करते हैं। इस दिन व्रत करने, कथा सुनने और तुलसी दल अर्पण करने से पाप समाप्त होते हैं और पुण्य फल स्वरूप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत के प्रभाव से रोग, शोक, भय और संकट दूर होते हैं। भक्तों, विष्णु धर्म सूत्र में भी कहा गया है कि कामिका एकादशी व्रत रखने से मनुष्य को अगले जन्म में दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उसे न स्वर्ग की इच्छा रहती है, न पृथ्वी के भोगों की। उसका मन सदैव भगवान के चरणों में लीन रहता है। इस व्रत का एक गूढ़ रहस्य यह भी है कि यह व्रती के मन में छुपी वासनाओं को शांत करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों का नाश करता है और आत्मा को निर्मल बनाता है। भगवान विष्णु ने कहा है, हे नारद, जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है वह मेरी कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। उसे धन, संतति, आयुष्य, यश, कीर्ति और मोक्ष सभी कुछ सहज प्राप्त होते हैं। इस व्रत की कथा सुनना और सुनाना ही 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फलदायी है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व है। जो भक्त तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुराणों में एक प्रसंग आता है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की महिमा ऐसी क्या है कि स्वर्ग के देवता भी इसकी पूजा करते हैं? तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह व्रत कलयुग में तो विशेष रूप से आवश्यक है। जब मनुष्य का मन हर समय अशांत और चंचल रहता है, तब कामिका एकादशी का व्रत उसके मन को स्थिर करता है। पाप चाहे पहाड़ के समान क्यों ना हो, यह व्रत उन्हें भी राख बना देता है। कामिका एकादशी की महिमा का दूसरा पक्ष यह है कि यह व्रत केवल पाप नाशक ही नहीं बल्कि पुण्य प्रदायक भी है। इसका फल केवल व्रती को ही नहीं मिलता, बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे वंश को मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति बनी रहती है, आपसी प्रेम बढ़ता है और ईश्वर भक्ति का वातावरण निर्मित होता है। भक्तों, जब भी इस व्रत का स्मरण किया जाए, हृदय में प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का भाव होना चाहिए। तभी इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान के प्रति हमारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की परीक्षा है। कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भक्तों, कामिका शब्द का अर्थ होता है कामना को पूर्ण करने वाली, परंतु इसका गहन अर्थ यह भी है कि यह व्रत हमारी अंदरूनी गलत कामनाओं, तामसी इच्छाओं और नकारात्मक विचारों को नष्ट करता है। जीवन में मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब उसके भीतर क्रोध, घृणा, अहंकार और द्वेष जैसे विकार घर कर लेते हैं। ये विकार ही पाप का कारण बनते हैं। कामिका एकादशी की कथा में जिस ब्राह्मण ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी थी, उसका उद्धार तब हुआ जब उसके भीतर पश्चाताप जागा और उसने संत से मार्गदर्शन लेकर प्रभु की शरण ली। कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी पाप क्यों न हो, प्रभु का नाम लेने और सच्चे प्रायश्चित से वह पाप नष्ट हो सकता है। यह व्रत हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। क्षमा, प्रेम और सत्य ही धर्म का मूल है। जब तक मनुष्य के भीतर क्षमा नहीं होगी, तब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा। जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा, और जब तक सत्य नहीं होगा, तब तक उसका आत्मविश्वास भी कमजोर रहेगा।
कामिका एकादशी का व्रत हमें यही शिक्षा देता है कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों को क्षमा करे, सभी से प्रेम करे और हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चले। भगवान विष्णु का नाम लेने से मन को बल मिलता है और जब मन मजबूत होता है तब संसार का कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत आत्मा को निर्मल बनाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र रहता है, वैसे ही संसार के दुख, पाप, मोह और विकारों के बीच भी जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है वह अंदर से पवित्र और प्रभु से जुड़ा रहता है। यह व्रत हमें बताता है कि जीवन में धन, यश, भोग, शक्ति ये सब क्षणिक हैं, परंतु प्रभु का नाम, उनकी भक्ति और सच्चाई ये कभी नष्ट नहीं होते। यही हमारे साथ रहते हैं जन्मों जन्मों तक। कामिका एकादशी का यह छुपा हुआ अर्थ हर भक्त के लिए दीपक के समान है जो उसके मन के अंधकार को दूर करता है। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। अगर किसी ने अपने हृदय से द्वेष, घृणा और लालच को निकाल कर प्रेम को स्थान दे दिया तो समझो उसने सच्चा व्रत कर लिया। यही कामिका एकादशी का सार भी है। कथा से हमें यह भी झात होता है कि मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर उसका हृदय एक बार भी सच्चे मन से प्रभु को पुकार ले तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं, क्योंकि कोई भी पाप प्रभु के नाम से बड़ा नहीं होता। यह व्रत आत्मा को प्रभु से जोड़ने का माध्यम है। जैसे नदी का पानी बहते बहते अंत में समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना ही है। कामिका एकादशी का व्रत और कथा हमें इस विलय का, इस एकत्व का अनुभव कराते हैं। श्रावण मास की यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं जो भी इस दिन उनका नाम लेता है, व्रत करता है, कथा सुनता है और मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से हर दुख, हर भय, हर चिंता स्वयं ही दूर हो जाती है। भक्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं, हमें कोई मार्ग नहीं सूझता, लगता है जैसे संसार की हर दिशा बंद हो गई हो। तब ऐसे समय में प्रभु का नाम ही हमारा सहारा बनता है। कामिका एकादशी का व्रत और कथा हमें यही स्मरण कराते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो भी प्रभु का द्वार हमेशा खुला रहता है। इस कामिका एकादशी पर आप सभी भगवान विष्णु का नाम जपें। एयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दिन उपवास करें, रात्रि जागरण कर हरि कथा सुने और अपने जीवन के हर कर्म को प्रभु को समर्पित कर दे। जब भी कोई कार्य करे तो यह भावना रखें कि यह सब उनके ही चरणों में अर्पण है। भक्तों, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से बड़ा कोई साधन नहीं। यह नाम ही जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। कहते हैं नाम जप नर के मन का संदेह मिटाए, नाम जप बिना जीवन का हर रंग फीका पड़ जाए। कामिका एकादशी का व्रत हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी व्रत, पूजा या जप का फल तभी मिलता है जब उसके पीछे हमारी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम होता है। केवल शरीर को भूखा रखकर नहीं, बल्कि मन को पवित्र रखकर, वाणी को मधुर बनाकर और हृदय को दया, करुणा और क्षमा से भरकर ही हम इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पावन दिन पर प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे श्री हरि, जैसे आपने उस पापी ब्राह्मण को भी अपने चरणों में स्थान दिया, वैसे ही मुझे भी अपने प्रेम में स्थिर कर दो। मेरे हृदय से अहंकार, क्रोध, द्वेष और नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। मुझे ऐसा बना दो कि हर जीव में तेरा ही दर्शन कर सकूं। भक्तों, जब मनुष्य का जीवन प्रभु स्मरण में बीतता है तो उसे किसी भी बात का भय नहीं रहता। कामिका एकादशी का यह व्रत केवल दुख नाशक ही नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और मोक्ष देने वाला है। भगवान विष्णु की भक्ति में इतना बल है कि वह जन्मों के कर्म बंधनों को काट देती है और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है। इसलिए आज इस कामिका एकादशी पर अपने मन, वाणी और कर्म से प्रभु का स्मरण करें, कथा सुने, व्रत करें, तुलसी दल अर्पण करें और हर सांस के साथ यह अनुभव करें कि प्रभु ही हमारे भीतर है, प्रभु ही हमारे बाहर है, प्रभु ही हमारे जीवन का सार है।